है उसमें अगर हमारा जो सोच है पाकिस्तान के बारे में, अगर आपको वो लगे कि लॉजिकली करेक्ट है, हो सकता है गलत हो, बट लॉजिक चले जाएं बिकॉज जंग का खतरा है। जरदारी ने ये बात अपनी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिल्लत का मकाम है मुस्लिम उम्मा के लिए, ये जो काम उनके सामने हो रहा है। अफगानिस्तान के साथ इन्वॉल्व कौन रहा है? मेरे ख्याल से सब लोग कहेंगे पाकिस्तान रहा है कंपैरेटिवली। नहीं जाया करते दिस एंड दैट एंड और इस तरह की सारी चीजें। अब उनका आसिफ मुनीर के आखिरी दिन शुरू हो गए और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आसिफ मुनीर के पास। हम कोड़ियों के मोहताज हो चुके हैं, हम पाई पाई के मोहताज हो चुके हैं। कहने को हमारे खजाने में 16 अरब डॉलर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से 12 अरब डॉलर वो है जो 5 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क का है, 4 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क का है और 3 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क का है। आजम साहब हैं भारत में, नरेंद्र मोदी साहब, वो भी बातें कर रहे हैं, धड़ाधड़ लगे हुए हैं। वो अपनी अल्लाह इनको अक्ल दे और हमारा मुल्क बच जाए, वरना ये कदम एक बार उठ गया, ये तीर एक बार कमान से निकल के चल पड़ा, वापस कभी भी नहीं आए। इकोनॉमी की बातें सुना रहे हैं, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो इंडिया के हवाले से बात कर रही है। नमस्कार दोस्तों अब समय आ गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की खाच मिटाई जाए। ये लोग अपने मामले तो नहीं सुलटा पा रहे हैं और उल्टा ये सारे के सारे जो हैं इनके यहाँ जो प्रॉब्लम चल रही हैं उसके लिए भारत को जिम्मेदारी ठहरा देते हैं। अब हालत ये होगी कि आसिफ मुनीर जो है वो डर के मारे शीशे के पीछे बैठा हुआ है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है 24 घंटे, लेकिन उसके बाद भी अब उसको ये लग रहा है कि भाई अब एक नया गेम चल रहा है कि एक तो इनको इजराइल में भेजनी अपनी सेनाएं, दूसरी तरफ जो इनके अंदर जो अब चीज़ें चल रही हैं उसके लिए भारत को जिम्मेदारी ठहराने लगे हैं। बांग्लादेश में जो चीज़ें हो चुकी उसमें तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भाई भारत को अब जो है बांग्लादेश की खाज मिटानी पड़ेगी। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें और अगर उसमें आपको लगे, आपकी आवाम को लगे कि यस इंडिया इज इन्वॉल्व, तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर मैं कहूं कि बांग्लादेश में जो भी रियलिटी है उसमें अगर हमारा जो सोच है पाकिस्तान के बारे में, अगर आपको वो लगे कि लॉजिकली करेक्ट है, हो सकता है गलत हो, बट लॉजिक दिखने में लग रहा है कि ये बात सही है, तो मुझे उसको सही मान लेना चाहिए। आगे बात पहले, क्योंकि अफगानिस्तान इज इंपॉर्टेंट। अगर हम अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हैं किसी भी वजह से, तो पिछले 20 साल से इन्वॉल्व क्यों नहीं है? एक एक कर मतलब बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बात करिएगा। भाई 20 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो अफगानिस्तान के साथ इन्वॉल्व कौन रहा है? मेरे ख्याल से सब लोग कहेंगे पाकिस्तान रहा है कंपैरेटिवली। हमने उनके साथ सिर्फ छोटा मोटा ट्रेड किया है, हमने वहां पर सड़कें बनाई है, हमारी बॉर्डर रोड ने वगैरह, उनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। इससे ज्यादा बड़ा हमारा उनके साथ कहीं कोई स्ट्रेटेजिक वो नहीं रहा। और अबव ऑल अगर आप बात करेंगे फिर वही कि अगर हमारी उनके साथ बहुत बड़ी घनिष्ठता है, बहुत तगड़ी यारी दोस्ती है, बहुत ज्यादा हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज हैं कि इतने एक्सटेंड तक कि हम पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए उनका इस्तेमाल करें, अगर इस तरह की कोई बात है तो हमें तो उनकी गवर्नमेंट को पहले दिन रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था। हमने तो नहीं किया, हमने बहुत टाइम लगाया, हमने 4 साल लगा दिए कि भाई ठीक है, और 4 साल बाद भी हमने रिलेशंस को सुधारने के लिए लगाया है। हमने ये नहीं कहा है कि चीजें ठीक हैं या गलत हैं। हमारे को आज स्ट्रैटेजिकली लगता है कि अफगानिस्तान को एंगेज करने में हमें फायदा है। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजिकली एंड टैक्टिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान, कि पाकिस्तान किसी भी तरह से अफगानिस्तान, तालिबान और वहां के टेररिस्ट को इंडिया में इस्तेमाल ना कर पाए। दैट मीन्स कि हम चाहते हैं अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह के ट्रेनिंग कैंप, किसी भी तरह के आईएसआई कैंप, ये वो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है कोई भी ले लीजिए, वो कहीं ऐसा ना हो जो आज से काफी टाइम पहले होता था। जब मैं श्रीनगर में था, 90s, अर्ली 90s की बात करूं, कि हमारे पास अफगानी टेररिस्ट भी आ जाते थे। सो वी वुड लाइक टू सेव गार्ड दैट। सो अगर मुझे फिर भी अगर अफगानिस्तान का इस्तेमाल करना है पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए, तो 2 ही चीजों में कर सकता हूं। या तो मैं उन्हें पैसे दे सकता हूं, सो कॉल्ड टेरर फंडिंग की बात कर लें। टेरर फंडिंग में पाकिस्तान काफी टाइम रह चुका है,
क्योंकि FATF में उन्हें पता है कि कैसे टेरर फंडिंग करी जाती है। हम तो 2 मिनट में एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस है नहीं, आपके यहां तो एक्सपीरियंस भी है। और दूसरी बात कि अगर मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूं तो जनाब फिर वो ट्रेनिंग कैंप के नाम से बताओ, चाहे स्पेकुलेटिव नाम बताओ, चाहे कोई सच्चे नाम हो, झूठे नाम हो, बट वो नाम कभी आ नहीं रहे। और ये मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, ये नदीम और मेरी बात नहीं चल रही है, मैं ऑफिशियल बात कर रहा हूं। कहीं पर आज तक किसी भी फोरम में पाकिस्तान ने ये नहीं कहा 1 2 3 4 5 6 ये जगहों पर ये कैंप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां इंडियन फोर्सेस अफगानी टेररिज्म को ट्रेन कर रहे हैं। सो ये अगर 2 बातों को नजर रखें तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान में होने वाली टेररिज्म को एड कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप जो है वो बंकर में चले जाएं बिकॉज जंग का खतरा है। जरदारी ने ये बात अपनी वाइफ और साबिक प्राइम मिनिस्टर के जो जिसे कहते हैं ना उस पे की बरसी के ऊपर की और कहा जनाब कि मैं बंकर में नहीं जाऊंगा, लीडर जो हैं वो बंकर में नहीं जाया करते, दिस एंड दैट एंड और इस तरह की सारी चीज़ें। अब उनका जो मिलिट्री सेक्रेटरी है उसने तो एक प्रोटोकॉल की बात की होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये मैं प्रोटोकॉल वगैरह को मैं नहीं मानता और मैं नहीं इन चीज़ों को एड्रेस करूँगा और देखूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। उधर से हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं भारत में, नरेंद्र मोदी साहब, वो भी बातें कर रहे हैं, धड़ाधड़ लगे हुए हैं। वो अपनी इकोनॉमी की बातें सुना रहे हैं, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो इंडिया के हवाले से बात कर रही है। मैं देख रहा था कि जो इंडिया इन पाकिस्तान है, इंडियन जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद, उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की। उन्होंने कहा जनाब कि 2025 तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है जी, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई 2025 तो इंडिया के लिए बड़ा बुरा है, क्योंकि अगले दिन द हिंदू अखबार ने कहा कि 2025 जो है वो सबसे मुश्किल तरीन साल था फॉर इंडिया। 2025 सबसे मुश्किल तरीन साल था और इसमें ये स्पोक ऑफ दिस। सो और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब वो इसलिए मुश्किल तरीन साल था बिकॉज इंडिया जो है उसको वो जो ग्लोबल रेलिवेंस थी वो पोजीशन थोड़ी सी उतनी स्टेबल नहीं रही अब इंडिया की। इंडिया को जो अमेरिका से सपोर्ट चाहिए थी वो नहीं मिली। इंडिया के अंदर अखबारें ये लिख रही हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे सदर साहब का ये कहना क्या इंडिकेशन है, मुझे ऐसे लग रहा है ये इंडिकेशन है कि भाई साहब ये सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है, ठीक है जी, सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है और बार बार एक ही बात कर रहा होता है कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं होंगे। तो और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनको भी अच्छा लगता है ये सियासत करनी और ये सारी चीज़ें, तो वो समझते हैं ठीक है अगर ये पाकिस्तान अगर मोदी साहब कर सकते हैं तो हम भी ये कर लेते हैं। तो बेसिकली ये मोदी